हेलो स्टूडेंट्स, मेरा इस चैनल में आप सबका स्वागत है। बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, और आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल एंड टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी को हम लोग कैसे चेक करेंगे, या उसका आइडिया क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओपन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में कैसे हम लोग पता चल करेंगे कि उस इंटरवल में फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। और फिर डिसकंटिन्यूटी के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, और डिसकंटिन्यूटी का जो है रीज़न क्या होता है, उसका कारण क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा, कंटिन्यूटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो जेई एडवांस बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छे ढंग से समझना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको पूरी तरह से देखिए, उसको समझिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। जब आप कमेंट करते हैं, जब आप लाइक करते हैं, तो मुझे एक एनर्जी, अंदर से एक एनर्जी उत्पन्न होता है। मुझे लगता है कि मैं अच्छे अच्छे कंटेंट, और भी अच्छे अच्छे कंटेंट, और भी अच्छे अच्छे सवाल, कॉन्सेप्ट जो बच्चों को दिया जाए, उसके लिए हमको चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े। तो बच्चों, आइए अब आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी पॉइंट पर, मान लो कि x बराबर एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और ये फंक्शन का ए पर वैल्यू। अगर ये तीनों इक्वल हो जाता है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब कहीं पर भी कोई गैपिंग नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो उसमें कहीं भी किसी भी तरह का ब्रेकिंग नहीं है, यानी कलम को जब हम एक बार घुमाना शुरू करेंगे तो फिर हम उठाएंगे नहीं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ तक बिल्कुल फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट चेक करने के लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं कि LHL RHL बराबर FA। आज हम लोग देखेंगे किसी इंटरवल में कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है और उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ओपन इंटरवल में। कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। AB, मान लो ये ओपन इंटरवल है, इसमें कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, a function f(x) is said to be continuous on open interval AB if it is continuous at each and every point of AB। ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी का मतलब है
कि इस इंटरवल के हर बिंदु पर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी हर बिंदु पर LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है दिस इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये ओपन इंटरवल का आइडिया है कि ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। दूसरा है क्लोज्ड इंटरवल में। क्लोज्ड इंटरवल continuity in closed interval AB। इस इंटरवल में कंटिन्यूटी बताना है। तो बेटा इस इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूटी का मतलब है कि ये आपका एंड पॉइंट हो गया। तो ओपन इंटरवल में, इसका जो ओपन इंटरवल है उस इंटरवल में हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, और दूसरा है कि इस पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओपन इंटरवल में तो ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए सिर्फ उसके अंदर वाला पॉइंट को ही कंसीडर करते हैं। यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल में हमको इस पॉइंट पर भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये कोई फंक्शन है इस तरह से, ऐसे ये a हो गया और ये b हो गया, ये आपका क्लोज इंटरवल है, ये आपका क्लोज इंटरवल है। तो बेटा इसके हर पॉइंट पर आपको कंटिन्यूअस होना चाहिए, साथ साथ ए पर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए और बी पर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब ए और बी पर कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे, तो ए पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होगा, हम इधर से राइट साइड से अप्रोच करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपका ग्राफ का कोई पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम राइट एफ ए प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसका। ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, और ये बराबर होना चाहिए एफ ए का। तो ये राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ राइट से हमको मतलब है, लेफ्ट से कोई मतलब नहीं है। तो अगर राइट हैंड लिमिट और ये फंक्शन का वैल्यू दोनों बराबर हो जाता है, तब यहाँ पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड से यहाँ पे अप्रोच करना है। तो ये आपका हो जाएगा एफ बी माइनस, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ बी। तो यहाँ पे जो है ना लेफ्ट अप्रोच है, यहाँ पे राइट अप्रोच है। तो बेटा अगर यहाँ पे आपको चेक करना है कंटिन्यूटी, तो ये बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है तो ये जो है ये बराबर होना चाहिए। हम यहाँ पे लेफ्ट से अप्रोच करेंगे या यहाँ पे राइट से अप्रोच करेंगे, क्योंकि इसके राइट में कोई ग्राफ नहीं है और इसके लेफ्ट में कोई ग्राफ नहीं है। तो ए और बी पर कंटिन्यूअस कब होगा, जब ये लेफ्ट टेंडेंसी एफ ए के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या, सॉरी राइट टेंडेंसी एफ ए के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट टेंडेंसी एफ ए के बराबर हो, एफ बी के बराबर हो जाएगा। तो ए और बी पर भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अगर हम क्लोज इंटरवल में, इस इंटरवल में अगर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि इसका ए से बी तक, इसके अंदर जो पॉइंट है उस सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर जितना भी पॉइंट है सब पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, साथ साथ ए और बी पर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इसमें आपको तीन बात पे ध्यान रखना है
कि इसका ओपन इंटरवल में पूरा कंटिन्यूस होना चाहिए और दूसरा एंड पॉइंट पर भी कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी वो फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। तो ये जो कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल हो गया, इसका जो पहला पॉइंट क्या हो गया, इसमें पहला पॉइंट हो गया कि आपको एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी। दूसरा हो गया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए होना चाहिए। तीसरा हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन पूरा हो जाता है तो फिर ये क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि बेटा कुछ फंक्शन जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं वो अपने इंटरवल में, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं या फिर एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वो कंटिन्यूअस होता है। तो वो कौन कौन सा फंक्शन है इसको आपको ख्याल ये दिमाग में रखना है। तो इसका हम एक लिस्ट यहाँ पे बना देते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। लिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, लिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन यहाँ पे है इंटरवल। पहला है कांस्टेंट फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू सी, ये आपका हो गया कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। कांस्टेंट फंक्शन ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस। दूसरा है x टू द पावर n, n ग्रेटर देन 0, ये भी कंटिन्यूअस होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तीसरा है मोड फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ये x का वैल्यू है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक, ये फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। चौथा है पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन जितने भी पोलिनोमियल्स हैं ये सब कंटिन्यूअस होता है। जब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कंटिन्यूअस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस एवरीवेयर। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब हर पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है। फिर ये पी एक्स बाई क्यू एक्स, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, तो ये भी आपका कंटिन्यूअस होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। 6 मेरा फिर है साइन एक्स कॉस एक्स, ये भी कंटिन्यूअस होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक, इन एवरीवेयर कंटिन्यूअस। दिस फंक्शंस आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस।
फिर है tan x भी कंटिन्यूअस होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बट इसमें जो होता है 2n+1 π/2, यानी इस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। 2n+1 π/2 से π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इस पॉइंट पर जो tan x है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, बाकी सभी पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस होता है। नेक्स्ट है cot x, ये भी कंटिन्यूअस होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें n पाई जो है, मतलब n पाई पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। फिर है sec x जो होता है ये भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कंटिन्यूअस होता है, लेकिन इसमें आपको 2n+1 π/2 इस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। फिर है cosec x जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पर कंटिन्यूअस होता है, लेकिन n पाई पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। फिर है बेटा e⁻x, ये भी आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कंटिन्यूअस होता है। और उसके बाद है log ex, ये आपको 0 से इन्फिनिटी तक ये कंटिन्यूअस होता है। तो ये कुछ बेटा स्टैंडर्ड फंक्शंस है जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम किसी इंटरवल में जब कंटिन्यूटी को चेक करेंगे तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना काफी मुश्किल है। तो वहां पर हम सिर्फ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को खोजते हैं, यानी कौन कौन पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो उस पॉइंट को हम लोग कंसीडर करते हैं। पूरे पॉइंट पे कंटिन्यूअस हम कंटिन्यूटी को चेक करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल है। तो उस स्थिति में ये जो है, ये स्टैंडर्ड जो ये रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है, कि इसमें जितना भी हम लिखाए हैं ये सब फंक्शन क्या है, अपने डोमेन में या फिर एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। तो जब भी आपको कभी पॉइंट पे चेक करने के लिए नहीं आए, सिर्फ चेक करने के लिए आए कि आपको ये चेक करो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, सिंपली, तो उस स्थिति में हम इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। अब तो ये बेटा हो गया कंटिन्यूटी का कुछ। अब यहां पे देखो, कह रहा डिस्कस द कंटिन्यूटी, एक सवाल के द्वारा हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन है डिस्कस द continuity of f(x) equal to 2x minus 1, 2x plus 1, x less than 0, x greater than 0। बेटा इसको जो है ये आपको यहाँ पे किसी पॉइंट पे नहीं दिया हुआ है कि आपको किसी पॉइंट पे चेक करना है, बस ये सिर्फ आपको बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। यानी पूरे इंटरवल में आपको x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आपको चेक करना है। यानी ये ओपन इंटरवल का सवाल है, ये आपको पूरा रियल वैल्यू के लिए चेक करना है, ठीक है।
तो अब इसको चेक करने के लिए हम हर पॉइंट पर तो चेक नहीं कर सकते हैं, ये पूरे फंक्शन को चेक करना है। एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1, पूरा फंक्शन को चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो हम हर पॉइंट पर तो चेक नहीं कर सकते हैं, बस जो पिछले जो हम कॉन्सेप्ट जो हम बताए हैं उसको ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2x माइनस 1 ये क्या है, पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल जो है हमेशा कंटिन्यूस होता है, तो x लेस देन 0 के लिए ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। फिर यहाँ पे करा ये भी एक पोलिनोमियल है, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। अब डाउटफुल पॉइंट होता है, मतलब जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो ये अक्सर कहां पे होता है, जहां पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज कर जाता है। मतलब x बराबर 0, x बराबर 0 जो है, ये 0 के पहले ये फंक्शन का डेफिनेशन ये है और 0 के बाद फंक्शन का डेफिनेशन ये है। तो हमको इस पॉइंट पे शक है, ये है आपका डाउटफुल पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो अगर हम इस पॉइंट पे चेक कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो हमको पता चल जाएगा कि ये पूरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या फिर किसी पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे आपको ये सीबीएसई बोर्ड में भी आया है क्वेश्चन, सीबीएसई इसमें आया है 2002 में ये सवाल आया था, 2002 में सीबीएसई 2002 में ये सवाल आया था। तो बेटा इसको हमको चेक करने के लिए हम इसमें कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ लिखना है हमको कि एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1, ये क्या एक पोलिनोमियल है। बीइंग ए पोलिनोमियल, ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। बीइंग ए पोलिनोमियल is continuous for each x less than 0, क्योंकि ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। उसी तरह से एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 being a polynomial is continuous for each x greater than 0, मतलब ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 दोनों के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब हमको चेक करना बराबर 0 पर, x बराबर 0 जो है वो आपका डाउटफुल पॉइंट है। डाउटफुल पॉइंट इक्वल टू x इक्वल टू 0, डाउटफुल पॉइंट आपका ये है, इस पे हमको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। अब यहाँ पे फिर हम LHL, RHL और ये फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले LHL निकालते हैं, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स LHL। अब 0 से कम है ये वाला, तो ये अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे तो 2x माइनस 1, इसको हम 0 माइनस h भी लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर हो जाएगा h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा ऐसे, h टेंड्स टू 0। फिर यहाँ लिखेंगे आपको 2
0 माइनस एच माइनस 1। अब एच जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो ये अब कितना आ गया, जीरो आ गया। -2h, एच जीरो हो गया तो -1। फिर लिखेंगे RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू, इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच। अब 0 प्लस एच यानी ये वाला हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 0 प्लस एच प्लस 1। अब एच यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो बेटा कि ये इसका जो LHL -1 आ गया और RHL 1 आ गया, मतलब कि LHL नॉट इक्वल टू RHL है। अब यहीं पे जो है ये दोनों इक्वल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि x बराबर 0 पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो एफ एक्स इज continuous at each point except x बराबर 0। 0 को छोड़ करके हर पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से कंटिन्यूटी को हम लोग चेक करते हैं किसी इंटरवल में। अब यहां पे ये सवाल आपको ऐसे भी दे सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो डेट एफ एक्स इक्वल टू m एक्स स्क्वायर माइनस 2x x लेस देन 0 cos x greater than equal to 0 is continuous कह रहा है एम का वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए ये कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। कोई पॉइंट पे चेक आपको नहीं करना है, किसी पॉइंट पे आपको चेक नहीं करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, बल्कि पूरे फंक्शन में चेक करना है। तो ये पूरे फंक्शन को चेक करना है, पूरा इंटरवल में आपको चेक करना है। और कह रहा है कि एम के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले तो हम अब आगे लिखेंगे नहीं, आप उसको खुद से लिख लेना कि ये एक पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो x लेस देन 0 के लिए ये पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। सेकेंड है कि cos x एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ये हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर आपको डॉटफुल पॉइंट क्या है, x बराबर 0। यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, 0 के लेफ्ट में कुछ है, 0 के राइट में कुछ है ना। तो अब हम x बराबर 0 पर चेक करके देखेंगे। तो LHL निकालते हैं, LHL तो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, और फिर इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच। अब 0 माइनस एच के लिए ये आपको डिफाइन होगा, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 m
जीरो माइनस एच यानी माइनस एच हो गया, तो माइनस एच यहाँ पे रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, ये आपका हो गया एच स्क्वायर माइनस टू, माइनस यहाँ पे रखेंगे, माइनस माइनस प्लस 2h। अब h टेंड्स टू जीरो, अब यहाँ इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आ गया जीरो। फिर लिखेंगे आर एच एल, तो आर एच एल में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फिर यहाँ हो जाएगा जीरो प्लस एच। अब जीरो प्लस एच में आपको ये आ जाएगा कॉस एक्स, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो को हटा देंगे तो एफ एच सिर्फ एच है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एच, कॉस एच। अब h टेंड्स टू जीरो, तो फिर इसका क्या होता है, वन होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि बेटा कि एल एच एल में इसका लिमिट जीरो आ गया, आर एच एल में इसका लिमिट कितना आ गया, वन। अब ये दोनों बराबर है नहीं, तो ये तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, x बराबर जीरो पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि m का कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो m का यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये जीरो और वन ये दोनों कभी बराबर हो नहीं सकता है, ये जीरो इज नॉट इक्वल टू वन, ये कभी बराबर हो ही नहीं सकता। m का कोई भी वैल्यू पुट कर लो तो किसी भी वैल्यू के लिए ये LHL और RHL कभी बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि m का हम कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। सो if the value of m does not exist, यहाँ पे m का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम लोग देखते हैं डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, इसका तीन कारण है। पहला कारण है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सेकेंड, if a is not defined, फंक्शन का जो वैल्यू है उस पॉइंट पर डिफाइंड एट x बराबर a, x बराबर a पर फंक्शन अगर डिफाइंड नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तीसरा है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है बट इट इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए, लिमिट एग्जिस्ट मतलब लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ए। तो ये डिसकंटिन्यूटी का मेन ये तीन कारण होता है। फर्स्ट होता है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ, LHL RHL आपका बराबर नहीं है। दूसरा है फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x बराबर ए, फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तीसरा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए, फंक्शन के वैल्यू बराबर नहीं है। तो ये तीन सिचुएशंस है जहां पे फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी का कितना टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी
दो प्रकार का होता है। एक होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दूसरा होता है नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट करता है बट वो फंक्शन के बराबर नहीं होता है, या फिर फंक्शन डिफाइन होता है लेकिन वो लिमिट के बराबर नहीं। तो लिमिट के बराबर वो नहीं होता है। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट करता है। इसमें क्या है, लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू एफ ए। मतलब x बराबर a पर जो फंक्शन का वैल्यू है उसके बराबर नहीं होता है, या फिर एफ ए डिफाइन ही नहीं होता है, और एफ ए इज नॉट डिफाइंड। तो बेटा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट करता है बट नॉट इक्वल टू एफ ए, और एफ ए इज नॉट डिफाइंड। नॉन रिमूवेबल में क्या होता है कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसमें क्या करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करता है लेकिन एफ ए के बराबर नहीं है, तो हम एफ ए को चेंज करके इसको हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर हम उसको कंटिन्यूअस किसी भी तरह से नहीं बना सकते हैं। तो ये आपका, इसको फर्स्ट काइंड बोला जाता है, इसको सेकंड काइंड बोला जाता है। सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये हो गया, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये हो गया। अब इसको हम लोग, इसको भी दो पार्ट में इसको बांटा गया है, इसको अलग से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है मिसिंग पॉइंट। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट, और ये होता है आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और यहां पे है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी ये दोनों जो होता है रिमूवेबल होता है। ठीक है, अब इसको भी हम लोग तीन कैटेगरी में बांटते हैं। फर्स्ट में होता है फाइनाइट टाइप। जो नॉन रिमूवेबल है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसमें एक होता है फाइनाइट टाइप। पहला होता है फाइनाइट टाइप, फाइनाइट टाइप।
और फाइनाइट टाइप में क्या होता है कि जो लिमिट का वैल्यू है वो आपको फाइनाइट होता है। लेकिन वो इक्वल नहीं होता है। नॉन रिमूवेबल में होता ही है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी LHL और RHL दोनों एग्जिस्ट करता है लेकिन वो दोनों इक्वल नहीं होता है और दोनों का वैल्यू फाइनाइट होता है। दूसरा होता है इनफाइनाइट टाइप। इनफाइनाइट टाइप, द इनफाइनाइट टाइप में होता है कि LHL और RHL दोनों का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, या दोनों से किसी एक में वैल्यू इनफाइनाइट होता है। at least one LHL or RHL is infinite। इसमें LHL या फिर RHL दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट हो या फिर दोनों इनफाइनाइट, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट टाइप। तीसरा होता है ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी टाइप का मतलब हो गया कि इसमें जो लिमिट होता है दो फाइनाइट वैल्यू के बीच में वो वैरी करते रहता है, ऑसिलेट करते रहता है, तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी टाइप। तो बेटा ये तीन तरह का आपको नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मिलता है और दो तरह का आपको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मिलता है। अब हम एक एक करके हम ग्राफ से उसको देखो समझते हैं। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या हो गया, और आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। देखो कोई ऐसे ग्राफ बना हुआ है, ये पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है ए, यहां पे वैल्यू एल है। तो जब हम लेफ्ट से टेंड करते हैं, राइट से टेंड करते हैं, तो यहां पर LHL इक्वल टू RHL, बट FA इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन यहां पे डिफाइंड नहीं है, इस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये आपका मिसिंग पॉइंट, यानी इस यहाँ पे पॉइंट जो है मिस कर रहा है। दूसरा होता है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसमें LHL RHL इसमें LHL बराबर RHL है, लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसमें भी लिमिट एग्जिस्ट करता है, बट ये जो है FA भी इसमें डिफाइन है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू FA। ये दोनों एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है लेकिन फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं। इसका फंक्शन डिफाइन है लेकिन ये वैल्यू कहाँ है, आपको यहाँ है, इस पॉइंट पे नहीं है, इस कर्व पे नहीं है, ये FA का वैल्यू आपको यहाँ मिल रहा है, तो इस पॉइंट से ये शिफ्ट कर गया, तो इसको बोला जाता है आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट मतलब आइसोलेट है, अलग है, तो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी हो गया, और ये हो गया मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये दोनों आपको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गया। तो बेटा इतने प्रकार के ये डिसकंटिन्यूटी होता है, और इस पे कभी कभी सवाल आता है चेक करने के लिए कि बताओ कि ये किस तरह का डिसकंटिन्यूटी है।
अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। Let f be a function defined as, ये फंक्शन आपको इस तरह से डिफाइंड है 5 x लेस देन 1 a प्लस बी एक्स 3 b प्लस 5x 5 30 x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये जेई 2019 का सवाल है। इसमें कह रहा है फंक्शन डिफाइंड एज, इस तरह से फंक्शन को डिफाइन किया गया है। और अब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है कंटिन्यूअस ऑफ ए बराबर 5 एंड बी बराबर 5। तो ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए कंटिन्यूअस है। तो ए बराबर 5 अगर होगा, बी बराबर 5 होगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ए बराबर -5 होगा तो 20 होगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ए का वैल्यू 0 होगा, बी बराबर 5 होगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। नॉट कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी के किसी भी वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखते हैं। मतलब ये जो पीस वाइज फंक्शन है, इसमें फंक्शन का डिफिनेशन कहाँ चेंज कर रहा है। तो जिस जिस पॉइंट पे फंक्शन का डिफिनेशन चेंज कर रहा है उसी पॉइंट पे हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो 1 लेस देन और 1 ग्रेटर देन, तो 1 पे चेंज हो रहा है, फिर 3 पे चेंज हो रहा है, फिर 5 पे चेंज हो रहा है। तो 1 3 5 ये तीनों पॉइंट पे हमको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है फिर या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एट x इक्वल टू 1, इस पॉइंट पे चेक करते हैं। तो 1 प्लस, पहले 1 का वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 यहाँ पे इक्वलिटी होगा। तो x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू कितना है 5। फिर 1 प्लस पे वैल्यू कितना होगा, यानी 1 से बड़ा, तो a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी। फिर f 1 माइनस पे वैल्यू कितना है 5, ये हो गया 5। अब देखो ये तीनों बराबर नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ a प्लस बी, यहाँ a माइनस 5। एक से कम है। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट आगे चेक करते हैं 3 पर। f3 इक्वल टू f3, 3 में इक्वलिटी है, थ्री में इक्वलिटी है आपको यहाँ पर, ये 3 में इक्वलिटी दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसमें ये वाला फंक्शन अप्लाई होगा, तो हो जाएगा b प्लस एक्स का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 15। फिर f3 प्लस 3 से ज़्यादा, इसमें भी यही हो जाएगा। तो b प्लस 15,
फिर F3 माइनस 3 से कम में ये वाला हो जाएगा, तो A प्लस 3B 3B हो गया। अब 5 पे चेक करते हैं, तो ये 5 बराबर 5 इक्वलिटी यहाँ ये आपका हो गया 30, ए 5 प्लस 5 प्लस में ये भी 30 हो जाएगा, ए 5 माइनस यानी लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो आपका हो गया बी प्लस 25 बी प्लस 25। सॉरी बेटा, अब देखो बेटा ये सब आपको मिल गया पॉइंट। अब इससे हम देखो ये अगर ये कंटिन्यूअस होगा 1 पे कंटिन्यूअस होगा तो a प्लस बी 5 के बराबर हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 5। इसके बाद यहाँ पे b प्लस 15 a प्लस 3b, अगर ये कंटिन्यूअस होगा तो ये आपका होगा a प्लस 3b बराबर b प्लस 15। फिर 5 पे अगर कंटिन्यूअस है, इसमें दिया हुआ है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में ए बी का वैल्यू निकालना जिससे ये कंटिन्यूअस हो जाए, तो 1 पे कंटिन्यूअस होने के लिए ये तीनों बराबर होना चाहिए, तो यहां पर तो ये तीनों बराबर नहीं है, तो अच्छा यहां पर जो है b प्लस 25 बराबर 30, यहां से b आपका मिल जाएगा 30 माइनस 25 बराबर 5। तो यहाँ पे अगर b का वैल्यू हम 5 रखते हैं तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, 5 पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हमको इसको देखना है, अगर a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर अगर हम 5 रखते हैं तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 5, तो a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 5, इस पे जो है ये वाला कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अब जो है a 0 और b 5 इसमें पुट करके देखते हैं, b का वैल्यू 5, अगर यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 प्लस इतना कितना 20 हो जाएगा, यहाँ भी 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 रखेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और a का वैल्यू 0, तो ये जो है इक्वल नहीं होगा। तो बेटा अगर हम तीनों पे विचार करेंगे तो ए बी का कोई भी ऐसा वैल्यू फाइंड नहीं होगा जिसके लिए तीनों कंटिन्यूअस हो जाए, यानी तीनों इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब हुआ कि ए और बी का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं होगा जिसके लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को समझा, देखा, और कुछ सवाल को हम लोगों ने देखा।
अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।